इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इस बार का बजट देश के मिडिल क्लास को खास तौर पर ध्यान में रखकर बनाया गया है। आमतौर पर देश का बजट हो राजनीतिक दल, दोनों ही के फोकस में हमेशा गरीब और किसान होते हैं, पर अब नेता भी मिडिल क्लास की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि मध्यम वर्ग का समय बदलने वाला है? क्या भारत में किंग मेकर बन रहा है मिडिल क्लास? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट 2025 की घोषणाओं के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। क्या भारत में किंग मेकर बन रहा है मिडिल क्लास? लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। भारत की राजनीति शुरू से ही गरीब केंद्रित रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी की रणनीति गरीबी हटाने के इर्द गिर्द ही रहती है। देश में उदारीकरण के बाद लगातार ऐसी नीतियां और नियम कानून बने जो अमीरों के लिए हित में थे। इसके बाद भी मूल फोकस पर गरीब रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जैसा उदारीकरण का समर्थक अर्थशास्त्री भी अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसी योजनाओं पर खूब पैसा बहाया जो गरीबों के उत्थान के लिए बनी थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार से उम्मीद थी कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितनी गरीबोन्मुख योजनाएं बनाई गई, उतनी तो इंदिरा गांधी के समय में नहीं बनी। पर अब स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। 2025 का बजट बताता है कि सरकार मिडिल क्लास को एक बहुत बड़े वोट बैंक के रूप में देख रही है। आइए समझते हैं कि कैसे अगले चुनाव तक भारत में मिडिल क्लास किंग मेकर की भूमिका में पहुंचने वाला है। देश की कुल आबादी में मध्यम वर्ग का बढ़ता हुआ अनुपात। मध्यम वर्ग को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि विभिन्न स्रोत अलग अलग मानक अपनाते हैं। प्राइस के अनुसार भारत में 2020-21 में 43.2 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में थे, जो 2046 से 47 तक करीब 100 करोड़ तक बढ़ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 46 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, जबकि प्यू रिसर्च सेंटर कोविड के पहले 9.9 करोड़ की आबादी को मध्यम वर्ग में मानती थी। इसी तरह सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 50% इंडियंस का मानना है कि वो मिडिल क्लास हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 80% लोग महीने में 5,000 से लेकर 25,000 तक खर्च करते हैं। सवाल उठता है कि क्या देश की इतनी बड़ी तादाद मिडिल क्लास में आती है? इसका सीधा उत्तर है कि देश में जो लोग भुखमरी के शिकार नहीं है और जिनके सर पर एक अदद छत है, वो सभी मध्यम वर्ग में खुद को महसूस करते हैं। जाहिर है कि इस तरह देश का बहुसंख्यक हिस्सा अब खुद को मध्यम वर्ग में मानकर गौरवान्वित महसूस करता है। हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल मानदंडों पर वह गरीब ही हो, पर राजनीतिक दलों के लिए ये जनता मध्य वर्ग का हिस्सा बन चुका है। यानी कि अगर हम गरीब की बात करेंगे तो उसे लगेगा कि उसकी बात नहीं हो रही है। इसलिए राजनीतिक दलों ने शायद गरीब की बजाय मध्यम वर्ग की तरह सबको ट्रीट करना शुरू कर दिया है। सभी नेताओं का फोकस मध्यम वर्ग पर दिखाई देता है। संसद में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने आयकर स्लैब में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की आर्थिक प्रगति को मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को मध्यम वर्ग का जिक्र किया और कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी हमारे देश के गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखें और उन पर अपना आशीर्वाद बरसाती रहे। पीएम मोदी ने बजट पास होने के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें भी उन्होंने बजट को मध्यम वर्ग के लिए बहुत हितकारी बताया। इसके पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 जनवरी को आम आदमी पार्टी का मिडिल क्लास घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य बजट बढ़ाने और कर छूट की सीमा को बढ़ाने जैसी कई मांगे केंद्र सरकार से की गई। अपनी मांगों में केजरीवाल 10 लाख तक के इनकम को टैक्स मुक्त
कराने की बात की थी। हाल ही में कांग्रेस ने भी टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की थी। चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस भी मध्यम वर्ग के लिए समर्पित हो रही है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी के रूप में हमेशा से गरीबों की बात करती रही है, लेकिन अब इस पार्टी ने भी मध्यम वर्ग को आम आदमी मान लिया है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने की डिमांड रखी। 2013 में ही जयपुर में आयोजित एक 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कांग्रेस ने यह मान लिया कि भविष्य में मध्यम वर्ग पर खास तौर से फोकस करना है। उस समय ही कांग्रेस की आम आदमी की परिभाषा में समाज का मध्यम वर्ग भी शामिल हो गया था। दरअसल यूपीए सरकार के विरुद्ध मिडिल क्लास की भागीदारी वाले आंदोलनों का ही नतीजा था कि भाजपा को दिल्ली का तख्त मिला था। लोकसभा में अभी कुछ दिन पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी भी घटते रोजगार, खेती, मैन्युफैक्चरिंग की गिरावट के साथ टैक्स का बोझ उठा रहे आम लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग की बड़ी मुश्किलों का जिक्र किया था। राहुल गांधी मध्यम वर्ग की तकलीफों को ध्यान में रखकर सरकार पर निशाना साधते हैं और टैक्स में राहत दिए जाने की पैरोकारी भी करते हैं। क्या सिर्फ दिल्ली चुनाव को लेकर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है या इसके आगे भी कुछ है? लोगों का मानना है कि बजट में मध्यम वर्ग को फोकस में रखकर इसलिए फैसले लिए गए ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी को हरा सके। कुछ एजेंसियों का दावा है कि दिल्ली में करीब 67% आबादी मध्यम वर्ग की है, जो इसे भारत के सबसे अमीर राज्यों में सबसे बड़ा मध्यम वर्गीय समूह बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मध्यम वर्ग के लिए पिटारा खोल दिया है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी मध्यम वर्ग वाली है। पर सवाल उठता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि दिल्ली में मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ गई है। पहले भी ऐसा रहा है कि दिल्ली में मध्यम वर्ग बहुमत में रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के लगातार झुग्गी वासियों और गरीबों के लिए बात चलते मध्यम वर्ग को अपनी उपेक्षा महसूस हो रही थी। दूसरे लोअर मिडिल क्लास भी खुद को अब मिडिल क्लास मानने लगा है। उसे भी महसूस होता है कि साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरे पार्क आदि जरूर सरकार को उपलब्ध कराने चाहिए। केवल मुफ्त की बस यात्रा और 200 यूनिट बिजली ही नहीं, सब कुछ है। इस मध्य वर्ग गरीब तबके से बड़ा वोट बैंक बनकर पूरे देश में उभर रहा है। 2025 के बजट में मध्यम वर्ग के फायदे वाले कुछ खास फैसले लिए गए। आयकर स्लैब में बड़ा बदलाव, यानी कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। किराए पर स्रोत पर कटौती, टीडीएस की सीमा बढ़ाई। पहले 2,40,000 की वार्षिक किराए की आय पर टीडीएस कटता था, अब यह सीमा बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इसका फायदे छोटे मकान मालिकों और छोटे करदाताओं को मिलेगा। नया आयकर विधेयक, इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा, जिससे भविष्य में और भी बदलाव संभव है। इस जानकारी के बाद क्या आप कुछ सोच रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज स्क्वाड 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भी समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज स्क्वाड 24 के साथ।